Hello students, welcome in the plus 2 class physics beta. Students, we are discussing the AC generator. और स्टूडेंट्स हमने इसका बेसिक जो इक्वेशंस थी वो ड्राइव कर ली थी बेटा, दैट इज इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वो हम ड्राइव कर चुके हैं बेटा। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, इसका वर्किंग कैसे है। तो बेटा देखिए बोर्ड के ऊपर है ना, मैंने बहुत सारे डायग्राम बनाए हैं। तो ये डायग्राम क्या शो करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेरियस रोटेशन है कोयल की बेटा। तो इसका मतलब जो कोयल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ डिफरेंट एंगल्स के ऊपर रोटेट कर रही है। और मैंने बताया कि इस जनरेटर में क्या होगा बेटा, कि जब एंगल चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, तो उससे क्या होगा बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी और उससे ईएमएफ जनरेट होगी। तो इसमें जो नीचे बोर्ड के निचले वाली साइड देखिए बेटा, मैंने एक ये साइनसोइडल इक्वेशन भी बनाई है, यानी कि जो ईएमएफ बनती है वो साइनसोइडल बनेगी, करंट भी साइनसोइडल बनेगा बेटा। जो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, तो इसका मतलब हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा और नीचे की तरफ बेटा नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगा। तो अपने हाफ साइकिल के बाद अब डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है करंट और वोल्टेज। तो बेटा देखिए फर्स्ट डायग्राम में क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए ओमेगा टी की वैल्यू मैंने रखी हुई है 0। ओमेगा टी मतलब 0, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोयल का प्लेन है, प्लेन ऑफ द कोयल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बेटा। फर्स्ट केस में थीटा कितना है बेटा 0, और थीटा 0 का मतलब होता है बेटा प्लेन ऑफ द कोयल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बेटा। इसको आप ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई कोयल है, ये लीजिए बेटा, ये आपकी कोई कोयल है इस तरफ, लाइक ऐसे खड़ी है कोयल। ऊपर की तरफ बेटा, ऊपर वाला इससे पी क्या, और नीचे बेटा आर एस। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, आप मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसा मान सकते हो कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ की तरफ एंटर कर रही हैं। तो बेटा साउथ आपका किस तरफ है, इस साइड है, देखो ये लीजिए साउथ, और उस तरफ बेटा आपका क्या नॉर्थ पोल है। तो बेटा इस टाइम देखिए ये कोयल ऐसे खड़ी हुई है, ऊपर की तरफ बेटा पी क्या हुआ, नीचे की तरफ आर एस है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ में जाएंगी फर्स्ट वाले केस में। ये फर्स्ट वाले डायग्राम की बात करें हम, जहाँ पे मेरी बुक है। तो बेटा इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मैक्सिमम पास करेंगी व्हेन प्लेन ऑफ द कोयल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो पास करेंगी बेटा, जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है इसमें सारी पास कर जाएंगी, बट बॉडी की कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगी, नो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर बॉडी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होती बेटा तो क्या नहीं होगा, ईएमएफ नहीं बनेगा। तो फर्स्ट वाली डायग्राम में देखिए बेटा ऐसे थी, जैसे मेरा हाथ है ऐसे खड़ी है। तो ऊपर की तरफ बेटा क्या पी क्या हुआ है, और नीचे की तरफ बेटा साइड है आर एस। तो ये देखो ये बेटा ये पी क्या हुआ है ऊपर वाली साइड, और नीचे वाली साइड क्या बेटा आर एस, ऐसे लाइक दिस वन। तो ऊपर वाला पोर्शन क्या बेटा पी क्या, नीचे वाला मेरा देखो ये वाला नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है। तो ऊपर वाला पोर्शन पी क्या हुआ, नीचे वाला आर एस है। तो कोयल ऐसे खड़ी हुई है, तो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेज मैक्सिमम पास कर जाएंगी, बट फ्लक्स चेंज नहीं होगी। अगर बेटा बॉडी की फ्लक्स चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब इस टाइम में बेटा ईएमएफ कितनी होगी, 0। तो देख लीजिए बेटा ये डॉट डॉट करके देखो यहाँ पे ये ईएमएफ 0 से स्टार्ट किया है, ये ईएमएफ की इक्वेशन है बेटा, यहाँ पे 0 है ईएमएफ। अब क्या होगा, कोयल रोटेट कर रहे हैं बेटा। तो कोयल रोटेट करने के बाद क्या होगा, देखो इस तरफ देखिए बेटा ऐसे खड़ी थी पहले कोयल, अब कोयल रोटेट करके इस तरफ आ गई। देखो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये पी क्या हुआ बेटा, ये दिस इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्या हो। तो अब ये जब रोटेट करेगा, अब ये रोटेट करेगा तो ये रोटेट करके इस तरफ आ जाएगा, कोयल ऐसे खड़ी हो जाएगी आपके रोटेट करके लाइक दिस वन। अब ऐसे आ जाएगी। अब देखो पी क्या किस तरफ आ जाएगा, पी क्या उस साइड राइट में है और आर एस लेफ्ट में चली जाएगी, इस तरफ लेफ्ट में आर एस चली जाएगी और राइट में बेटा पी क्या। तो देख लीजिए राइट में क्या चली जाएगी बेटा आपकी पी क्या चली जाएगी, और आर एस में आपकी लेफ्ट साइड में चली जाएगी साइड। तो इस टाइम बेटा एंगल कितना है, इस टाइम है ना आपकी जो कोयल है बेटा दैट इज एट एंगल π/2। यू कैन से दैट कि जो प्लेन ऑफ द कोयल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है बेटा। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ के क्या है भाई, पैरेलल है, प्लेन ऑफ द कोयल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में बेटा क्या होगा, देखो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रही थी, अब यहाँ पे फ्लक्स पास करना क्या हो गया बेटा, डिक्रीज कर गया, 0 कर गया ना। यहाँ से यहाँ मैक्सिमम पास कर रही थी, यहाँ पे 0 फ्लक्स पास कर रही है। इसका मतलब बॉडी की फ्लक्स चेंज हो गई इस केस में, और जब बॉडी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो बेटा क्या बनेगा, ईएमएफ बनेगा। तो लीजिए बेटा इस पॉइंट पे देखिए, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अराउंड हम बॉडी को रोटेट कर रहे हैं, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तब जब बॉडी का फ्लक्स चेंज होगा बेटा तो उस केस में क्या बनती है, ईएमएफ बनती है फ्राडेज के लॉ के अकॉर्डिंग। तो लीजिए बेटा इस एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, लीजिए यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स दिखा दी, तो मैक्सिमम ईएमएफ बनेगी। इस जब एंगल आपका π/2 होगा, प्लेन ऑफ द कोयल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, नो फ्लक्स पासिस बट चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम। चेंज मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स थी, यहाँ पे मिनिमम फ्लक्स हो गया, तो चेंज तो हुआ। तो जब चेंज होगा तब ईएमएफ बनेगी बेटा, तो इस केस में ईएमएफ मैक्सिमम आएगी। अब उसके बाद अब देखिए दोबारा से देखिए बेटा, अब आपकी कोयल कैसे पड़ी थी, आपकी कोयल ऐसे थी, आपकी कोयल ऐसे थी, अब रोटेट करेगी तो ऐसे चली जाएगी। इस केस में क्या होगा बेटा, अब इस केस में आपका एस आर पोर्शन ऊपर चला जाएगा, पी क्या नीचे की तरफ आ जाएगा बेटा। तो लीजिए एस आर आपका ऊपर की तरफ आ गया, पी क्या नीचे की तरफ आ गया बेटा। एंगल कितना होगा बेटा, दिस इज द एंगल पाई, दिस इज द एंगल पाई। तो एंगल पाई पे
अगर बात करें तो एंगल पाई का मतलब क्या है बेटा, प्लेन ऑफ द कोइल इज अगेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ द कोइल इज अगेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल बेटा देख लीजिए, स्टार्टिंग में आपका इस पॉइंट पे आपका प्लेन ऐसे था, उसके बाद कोइल आपकी ऐसे रोटेट हो गई, उसके बाद अब थर्ड वाले डायग्राम पे आपकी कोइल ये आ गई। वंस अगेन मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन है कोइल का वो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेज के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में बेटा क्या होगा, मैक्सिमम लाइन पास करेंगी, बट फ्लक्स इस केस में चेंज नहीं होगा, सारी की सारी लाइन पास कर जाएगी वन एंड टू अदर एंड, बट फ्लक्स चेंज जीरो। तो बेटा फ्लक्स चेंज जीरो, इस केस का मतलब क्या है बेटा, जब फ्लक्स ही चेंज नहीं हुआ तो थर्ड वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग ईएमएफ कितनी बननी चाहिए बेटा, जीरो। तो लीजिए यहाँ पे ईएमएफ कितनी बन गया बेटा, जीरो हो गया। तो इस केस में बेटा क्या था, आर एस पोर्शन ऊपर चला गया था, आर एस पोर्शन ऊपर है, पी क्यू नीचे। अब दोबारा से रोटेट करेगी तो लाइक दिस वन, तो बेटा आर एस आपका क्या किस तरफ चला जाएगा, राइट की तरफ, पी क्यू किस तरफ चला जाएगा बेटा, लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। तो लास्ट वाले में देखिए इस तरफ देखिए बेटा, एस आर राइट में, पी क्यू लेफ्ट में चला जाएगा। और एंगल कितना बेटा 3π/2, 3π/2। तो प्लेन ऑफ द कोइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। वंस अगेन यहाँ पे कोई लाइन पास नहीं करेगी इससे, तो फ्लक्स चेंज अब फिर हो जाएगा आपका। जब चेंज होगा तो बेटा ईएमएफ बनेगी, तो देख लीजिए नेगेटिव में बेटा ये देखियो नीचे की तरफ चलेगी ना ईएमएफ, इसमें नेगेटिव में चली गई है। और लास्ट में बेटा दोबारा से वही पोजीशन आ जाएगी जो पहले वाली थी, दोबारा से पी क्यू एंड ऊपर आ गया और आर एस नीचे की तरफ आ गया। मैक्सिमम लाइन पास कर रही है बट फ्लक्स चेंज जीरो बेटा। तो वंस अगेन ईएमएफ भी कितनी आएगी, जीरो। तो इस केस में देखो बेटा यहाँ पे आके ईएमएफ क्या हो जाएगी, जीरो। तो 2π पे ईएमएफ जीरो हो जाएगी, और बेटा पाई पे ईएमएफ जीरो हो जाएगी, और बेटा जीरो एंगल पे भी ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पे भी कितनी फ्लक्स जीरो हो जाएगी। तो अब यहाँ से इन डायग्राम से बेटा एक क्लियर बात हो गई है कि अगर आपकी कोइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, उस केस में कोई फ्लक्स पास नहीं करता, बट चेंज होगा, और जब भी चेंज होगा तो बेटा उस केस में ईएमएफ आएगी। ठीक है, तो बेटा 3π/2 पे देखा जाए, π/2 पे देखा जाए, π/2 और 3π/2 पे क्या है, प्लेन ऑफ द कोइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इज मैक्सिमम। तो उस केस में ईएमएफ मैक्सिमम आया है, ईएमएफ बन रहा है। बट जब आपका प्लेन ऑफ द कोइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैक्सिमम फ्लक्स पास कर रही है बट चेंज नहीं हो रहा बेटा, उस केस में ईएमएफ कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो दीज आर द रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ द कोइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड बेटा। तो ये आपका केस था। तो मैथमेटिकल इक्वेशन से भी हम लिख लेते हैं इनको कि किस पॉइंट पर जाके फ्लक्स चेंज होगी, कहाँ पे ईएमएफ आएगा, कहीं पे नहीं आएगा, तो वो बात लिख लेते हैं बेटा। तो इक्वेशन क्या थी आपकी, अभी लिख लेते हैं मैथमेटिकली। ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ये आपकी इक्वेशन है बेटा। फर्स्ट केस में मैंने क्या किया था बेटा, ओमेगा टी इक्वल टू जीरो। ओमेगा टी जीरो का मतलब क्या था बेटा, प्लेन ऑफ कोइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ओमेगा टी इक्वल टू जीरो, प्लेन ऑफ कोइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि इस केस में आपकी जो कोइल है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो लाइन क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइन पास करेंगी। बॉडी की फ्लक्स तो मैक्सिमम है इस केस में, बट चेंज जीरो आएगा। तो ओमेगा टी जीरो, तो ई इक्वल टू ई नोट साइन जीरो। तो बेटा ईएमएफ कितनी आएगी, जीरो, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं होती इस केस में। तो ओमेगा टी जीरो, तो ईएमएफ भी कितनी आएगी, जीरो। सेकंड केस में बेटा क्या है, ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बेटा, 90 डिग्री। इसमें क्या होगा बेटा, प्लेन ऑफ कोइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी। तो इस केस में बेटा कोई फ्लक्स पास नहीं करेगी बट चेंज मैक्सिमम होगा। तो ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी की वैल्यू π/2 है बेटा, साइन π/2 कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू ई नोट। तो मैक्सिमम ईएमएफ बनेगी पॉजिटिव के अंदर क्या आ गया बेटा, ये मैक्सिमम ईएमएफ आ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा केस नंबर थर्ड की। केस नंबर थर्ड क्या है बेटा, ओमेगा टी कितना हो जाए आपका, पाई हो जाए। पाई का मतलब वंस अगेन क्या होगा बेटा, अगेन प्लेन ऑफ कोइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा उस केस में क्या होगा, पाई की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो साइन ई इक्वल टू ई नोट साइन पाई की वैल्यू साइन पाई 0, तो ईएमएफ भी जीरो, क्योंकि बेटा मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन है, मैक्सिमम फ्लक्स पास करेंगी बट ईएमएफ जीरो, क्योंकि चेंज नहीं हुआ बेटा, ठीक है। तो इसलिए ईएमएफ जीरो। लास्ट के फोर्थ केस है बेटा, ये थर्ड केस था आपका। फोर्थ केस क्या बेटा आपका, कि जो ओमेगा टी है वो 3π/2 है। 3π/2 क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, कि जो प्लेन ऑफ कोइल
इज़ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इज़ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर पैरेलल है तो कोई फ्लक्स पास नहीं करेगी, तो चेंज मैक्सिमम हुआ बेटा, चेंज मैक्सिमम हुआ तो फ्लक्स भी मैक्सिमम आएगी इस केस में। तो इज इक्वल टू ई नोट साइन 3π/2 दैट इज इक्वल टू माइनस ई नोट। तो अब नेगेटिव में मैक्सिमम आ जाएगी EMF बेटा। और बेटा लास्ट केस क्या है आपका, ओमेगा टी बेटा 2π है, तो ओमेगा टी की वैल्यू अगर 2π है बेटा तो EMF कितनी आएगी, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन 2π दैट इज इक्वल टू 0 बेटा। ठीक है, इसका मतलब भी क्या है, प्लेन इज अगेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स मैक्सिमम जाएंगी बट चेंज 0, तो EMF भी 0 बेटा। ठीक है, तो एज द कोइल कंटिन्यू टू रोटेट इन द सेम सेंस, तो सेम साइकिल ऑफ चेंजेस टू रिपीट अगेन एंड अगेन बेटा, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। और इस साइनसोइडली वेरी करती है EMF और करंट बेटा, तो बोथ मैग्नीट्यूड द डायरेक्शन ऑफ दिस EMF चेंज रेगुलरली विद टाइम। तो बेटा यही आपका एक फैक्ट था कि एंगल चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। और लास्ट में आप बेटा अगर आप डायग्राम शो करते हो EMF वर्सेस टाइम, तो आपकी इक्वेशन आपका ग्राफ इस तरह से आता है। यहाँ पे आपका बेटा ओमेगा टी 0 आया है, यहाँ पे बेटा आपका ओमेगा टी π/2 आया है, यहाँ पे बेटा पाई आया है, यहाँ पे 3π/2 पे रोटेशन है, और यहाँ पे बेटा 2π पे रोटेशन है। यहाँ पे मैक्सिमम EMF बनी है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव में मैक्सिमम EMF बनी है। तो दिस इज़ द EMF वर्सेस टाइम। तो बेटा ठीक है, टाइम के वर्सेस की हमने यहाँ पे रोटेशन दिखाई है। और बेटा या एंगल की बात कर सकते हो आप, ठीक है, एंगल EMF वर्सेस एंगल की ये ग्राफिकल रिलेशन है। और बेटा जनरेटर में हम क्या करते हैं, करंट ही बनाते हैं तो वोल्टेज बनती है। तो ये देखिए हमारा जो करंट है या वोल्टेज है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपना साइकिल भी चेंज कर लेती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, AC जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपने सब कुछ करना है। अच्छा, AC जनरेटर में जो EMF या करंट बना है उसकी डायरेक्शन किससे देंगे बेटा, डायरेक्शन इज गिवन बाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। डायरेक्शन इज गिवन बाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। बेटा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है बेटा, देखिए वंस अगेन मान लीजिए ये आपका क्या भाई नॉर्थ पोल था, ये आपका साउथ पोल है आपका बेटा, और ये आपका कोई कंडक्टर है। ठीक है, दिस इज योर कंडक्टर। ठीक है भाई, कंडक्टर है आपका। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है आपका, बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं, फ्लेमिंग अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो ये आपका भाई अगर थंब है, मान लीजिए दिस इज योर थंब, और ये आपकी फर्स्ट फिंगर है बेटा, और ये आपकी मिडल फिंगर है, लाइक दिस वन, इस तरह से। ठीक है, ये राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं हम, देखो ऐसे बेटा, दिस इज़ राइट हैंड रूल। तो ये आपका बेटा थंब है, दिस इज योर थंब ऑफ राइट हैंड। ठीक है बेटा, ये थंब आपका, तो थंब रिप्रेजेंट द मोशन, थंब रिप्रेजेंट द मोशन, और फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, और बेटा जो मिडिल फिंगर है इट रिप्रेजेंट द इंड्यूस्ड करंट, इट रिप्रेजेंट द इंड्यूस्ड करंट इन द कोइल। अब देखा जाए यहाँ हमारे वाले डायग्राम में ये जो मिडिल फिंगर है, ये वाली फिंगर बेटा इंड्यूस करंट के बारे में बताएगी, मिडिल फिंगर फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगी, मोशन थंब बताता है बेटा। तो अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम कंडक्टर को रोटेट कर रहे हैं ऐसे, मोशन ऊपर की तरफ है कंडक्टर की, कंडक्टर ऊपर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड आपका बेटा इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ है। तो बेटा करंट किस तरफ होगा, करंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ऑब्वियसली बात है, इंड्यूस करंट आपका इस डायरेक्शन में आना चाहिए, लाइक दिस वन। ठीक है, देखते हैं। तो बेटा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, दिस इज माई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। If we stretch our first finger, middle finger perpendicular to each other, thumb represent the motion, बट मैग्नेटिक फील्ड तो आपने इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाया है, मैग्नेटिक फील्ड आपने ऐसे लगाया बेटा, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो बेटा ये लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ हो गया आपका, करंट आपका किस तरफ, मोशन उस तरफ है, तो करंट देखो बाहर की तरफ आ रहा है ना, करंट इसका इस तरफ बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इस तरफ, करंट की डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी, डाउनवर्ड आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपका ये डायनेमो या जनरेटर का हो सकते हो, इसकी जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से दे दी बेटा, और दिस वाज द AC जनरेटर बेटा। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।